आज की हमारी कहानी है द हैप्पी प्रिंस। प्रसन्न राजकुमार, खुश राजकुमार। और किसके द्वारा लिखी गई है ये? ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। तो शुरू करते हैं। कहानी के इंग्लिश लेवल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इजी है। ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं वे आसान ही हैं। कुछ वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल के हैं और एक आध या दो चार वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से हार्ड लेवल के हैं। ओवरऑल जो कहानी है वो इजी है। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. High above the city मतलब बहुत ऊंची जगह पे, शहर के ऊपर। कहने का मतलब है कि मूर्ति जो थी वो इतनी ऊंची थी कि वहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। ऑन अ टॉल कॉलम, एक बहुत ही लंबा स्तंभ, उसके ऊपर खड़ी हुई थी। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड। द स्टैचू, मूर्ति ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो कहने का मतलब यह है कि एक लंबे स्तंभ के ऊपर शहर से काफ़ी ऊंची एक स्टैचू जो है खड़ी हुई थी। और वो स्टैचू किसकी थी? हैप्पी प्रिंस की। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्ड का मतलब होता है कि किसी सरफेस को कवर कर देना, गोल्ड की या सोने की पतली परत से किसी सरफेस को कवर कर देना। तो ये जो मूर्ति थी इसके ऊपर फाइन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, तो सोने की बिल्कुल बारीक पत्तियां जो थी ना, उसको उसका लेप जो है इस मूर्ति के ऊपर किया गया था। यानी कि पूरी की पूरी मूर्ति ऐसा लगता था जैसे सोने की है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स। हैप्पी प्रिंस की जो आइज़ थी उनके लिए क्या लगाया गया था? टू ब्राइट सफ़ायर, दो चमकीले। सफ़ायर को हम हिंदी में बोलते हैं नीलम। एक तरह का ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है, एक मूल्यवान पत्थर हम इसे कह सकते हैं, नीले कलर का। तो आँखों के लिए सफ़ायर लगाए गए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड, ग्लो का मतलब है यहाँ पे चमकना। ऑन हिज स्वॉर्ड का मतलब हो गया तलवार, और हिल्ट का मतलब हो गया तलवार का जो हत्था होता है, तलवार का जो हैंडल होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मूठ। तो तलवार का जो हैंडल था उसके ऊपर क्या चीज़ चमकती थी? एक बहुत ही बड़ी या एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जो है रूबी पत्थर लगा हुआ था। रूबी को हम मणि कह सकते हैं, लाल मणि कह सकते हैं। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, कि वास्तव में जो हैप्पी प्रिंस था उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी, तारीफ़ की जाती थी। ही इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ वेदरकॉक, रिमार्क्ड वन ऑफ द टाउन काउंसलर्स। अब देखो, एक टाउन काउंसलर था कोई। काउंसलर से मतलब है यहाँ पे कोई भी, आप कह सकते हो कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट, जैसे पार्षद आप कह सकते हो। तो एक पार्षद ने जो है ये कमेंट किया। रिमार्क का मतलब है कमेंट करना, टिप्पणी करना। ही किसके लिए आया है? हैप्पी प्रिंस के लिए। कि हैप्पी प्रिंस उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि एज यानी कि दो चीज़ों की तुलना की जा रही है। एज अ वेदरकॉक। वेदरकॉक क्या होता है? चिकन की शेप में क्या किया जाता है? एक डिवाइस होता है। चिकन की शेप में एक डिवाइस लगाया जाता है ऊंचाई के ऊपर। उसका काम क्या होता है? ये बताना कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं वात दिग्दर्शक या फिर पवन सूचक। तो ये क्या है? जब हवा चलती है ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में घूम जाता है। तो एक सुंदर वेदरकॉक के जितना ही सुंदर हैप्पी प्रिंस है, ऐसा एक काउंसलर ने कहा। हु,
किसके लिए आया है? इस काउंसलर के लिए। हु विश्ड टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट। अब ये जो काउंसलर था, इसकी इच्छा थी क्या? पाने की। गेन का मतलब है किसी चीज़ को पाना। रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो ये काउंसलर जो है प्रतिष्ठा पाना चाहता था। किस बात के लिए? फॉर हैविंग। हैविंग का मतलब है जैसे कोई क्वालिटी आपके अंदर है। फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट, कि भाई कलात्मक टेस्ट मेरे अंदर है, जो कलाकारी होती है उसे मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर कला को समझने का गुण है। इस बात के लिए काउंसलर जो है रेपुटेशन पाना चाहता था, तो इसलिए उसने इस तरह का कमेंट किया। ओनली नॉट क्वाइट सो यूज़फुल ही एडेड। अब इस काउंसलर ने कमेंट करते हुए ये बात भी ऐड कर दी कि भाई ये सुंदर तो बहुत है, लेकिन ओनली नॉट क्वाइट सो यूज़फुल, लेकिन उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। फियरिंग, डरते हुए। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। पीपल शुड थिंक हिम अनप्रैक्टिकल। इस लेस्ट का प्रयोग जो है ना, शुड के साथ में हमें देखने को मिलता है। लेस्ट पीपल शुड थिंक हिम अनप्रैक्टिकल, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे अनप्रैक्टिकल समझें, इसलिए उसने इस बात को भी ऐड कर दिया। किस बात को? ओनली नॉट क्वाइट सो यूज़फुल, कि भाई हैप्पी प्रिंस जो है वो देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। विच ही रियली वाज नॉट। यहाँ पे ही आया है काउंसलर के लिए, कि काउंसलर जो कि वास्तव में क्या था? बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी था। विच ही रियली वाज नॉट। अब देखो ये विच यहाँ पे आया है अनप्रैक्टिकल के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो काउंसलर था वो वास्तव में अनप्रैक्टिकल तो नहीं था, यानी कि वो प्रैक्टिकल था। वाई, प्रैक्टिकल का मतलब हो गया व्यावहारिक। वाई कांट यू बी लाइक हैप्पी प्रिंस। वाई कैंट यू बी, बी का प्रयोग करते हैं हम किसी चीज़ के होने के लिए। वाई कैंट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड अ सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। मदर ऑफ हर लिटिल बॉय। तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो सकते? ऐसा एक समझदार माँ ने अपने छोटे बच्चे से पूछा। हु, हु किसके लिए आया है? बॉय के लिए। हु वॉज क्राइंग फॉर द मून। बच्चा जो कि चांद के लिए रो रहा था, चांद के लिए चिल्ला रहा था कि भाई मुझे चांद चाहिए। तो समझदार माँ ने कहा कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो सकते। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग। हैप्पी प्रिंस जो है वो कभी सपना नहीं देखता, यानी कि कभी भी वो नहीं रोता। किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ के लिए हैप्पी प्रिंस जो है कभी भी नहीं रोता। तो तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो सकते? आई एम ग्लैड देयर इज़ सम वन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी। मुझे बहुत ही खुशी है। ग्लैड होने का मतलब होता है बहुत ही खुश होना, प्रसन्न होना। आई एम ग्लैड देयर इज़ सम वन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी। मटर्ड, मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। अ डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश। मैन, तो एक निराश आदमी जो था वो बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया? उसने ये बात कही कि मुझे बहुत ही खुशी है कि दुनिया में कोई तो है जो कि काफ़ी खुश है, क्वाइट हैप्पी। और ये बात इस निराश व्यक्ति ने कब कही? जब एज ही गेज्ड, गेज का मतलब होता है एकदम टकटकी लगा के किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को ताकना। एज ही गेज्ड एट, और गेज के साथ में हम लगाते हैं एट प्रेपोजिशन। एट द वंडरफुल स्टैचू, कि जब इस शानदार मूर्ति की ओर इस व्यक्ति ने देखा तो देखते हुए उसने ये बात कही। He looks just like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral. कैथेड्रल का मतलब होता है कोई
बड़ा चर्च, बड़ा और पुराना जो चर्च होता है उसके लिए हम बोलते हैं कैथेड्रल। एंजल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोई फरिश्ता या देवदूत। चैरिटी चिल्ड्रन, चैरिटी चिल्ड्रन का मतलब है जिनकी जो है हेल्प की जाती है, यानी कि ऐसे चिल्ड्रन जिनको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था जो है चैरिटी के द्वारा होती है। तो ये जो चैरिटी चिल्ड्रन थे इन्होंने क्या कहा, ही लुक्स, कि हैप्पी प्रिंस जो है बिल्कुल देवदूत जैसा लगता है। और ये बात उन्होंने कब कही, एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन देयर ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स एंड देयर क्लीन वाइट पिनाफॉस। स्कारलेट का मतलब हो गया है यहाँ पे ब्राइट रेड, है ना, एकदम लाल कलर का। और क्लॉक का मतलब हो गया है यहाँ पे एक तरह से कोट, एक तरह से जो लूज आउटर गारमेंट होता है ना उसके लिए बोलते हैं, कोट के टाइप का होता है, उसको हम बोल देते हैं क्लॉक। एंड पिनाफॉ, पिनाफॉ का मतलब क्या होता है, पिनाफॉ का मतलब होता है कि भाई एक पहनने का एक तरह का कपड़ा होता है जो कि महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। कब, जैसे आप कुकिंग कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो तो आप अपने शरीर के ऊपरी भाग पे इसको पहन लेते हो ताकि जो है आपके अंदर के कपड़े जो हैं वो गंदे ना हो, उसको हम बोलते हैं पिनाफो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे बाहर आए, उन्होंने जो है पिनाफॉस पहन रखे थे और जो है ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स उन्होंने पहने हुए थे। तो जब वे बाहर आए तो बाहर आते वक्त बच्चों ने इस तरह की बात कही कि हैप्पी प्रिंस जो है वो देवदूत जैसा दिखता है। हाउ डू यू नो, सैड द मैथमेटिकल मास्टर। अब बच्चों का जो मास्टर था गणित का, उसने ये बात कही बच्चों से, हाउ डू यू नो, तुम ये बात कैसे जानते हो, कि तुम्हें ये बात कैसे कह सकते हो कि हैप्पी प्रिंस जो है वो देवदूत जैसा लगता है। यू हैव नेवर सीन वन, तुमने कभी कोई देवदूत तो देखा नहीं है। यू हैव नेवर सीन वन, कि तुमने कभी कोई देवदूत तो देखा है नहीं, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि हैप्पी प्रिंस जो है वो देवदूत जैसा लगता है। आह, बट वी हैव इन आवर ड्रीम्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, वी हैव सीन है इसका मतलब, हाँ अरे हम देख चुके हैं, हमारे सपनों में देख चुके हैं हम देवदूत को। बट वी हैव सीन इन आवर ड्रीम्स, आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्राउंड एंड लुक्ड वेरी सीवियर, और जो मैथमेटिकल मास्टर था, फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है त्योरियां चढ़ा लेना, कि आपकी जो आईब्रोज होती है ना उनको आप जो है ऊपर कर लेते हो, थोड़ा सा एंगर दिखाते हुए, गुस्सा दिखाते हुए। एंड लुक्ड वेरी सीवियर, सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कठोर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो इस बात पे, बच्चों के जवाब पे, जो मैथमेटिकल मास्टर था उसने अपनी भौहें जो है चढ़ा ली, त्योरियां जो है चढ़ा ली, थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और वो थोड़ा सा कठोर दिखा। फॉर, यहाँ पे फॉर आया है बिकॉज के सेंस में, ऐसा इसलिए। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज़ को अपनी सहमति देते हो। अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग, तो बच्चों का सपना देखना मैथमेटिकल मास्टर को पसंद नहीं था, वह इस चीज़ को जो है डिसलाइक करता था, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चे जो हैं सपने देखें। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, देयर फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात जो है क्या हुआ, देयर फ्लू ओवर द सिटी, कि सिटी के ऊपर जो है कौन उड़ के आया, एक लिटिल स्वेलो। स्वेलो क्या होता है, एक तरह का छोटा, एक तरह का जो है पक्षी होता है, इसे हिंदी में हम शायद अबाबील कहते हैं। तो एक तरह का पक्षी है, स्मॉल बर्ड है, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इसकी जो टैल होती है उसमें एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि इस तरह से ये दो, इस तरह से ये निकली होती है, इसकी जो पूंछ होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। तो वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, कि एक रात शहर के ऊपर एक
छोटा स्वेलो जो है वो उड़ के आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू गो अवे। देखो अवे का मतलब क्या है कि भाई दूर, और गो का मतलब जाना, तो गो अवे का मतलब हो जाता है दूर चले जाना। टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। तो ये जो स्वेलो था, इसके जो दोस्त थे वे 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। बट लेकिन ही हैड स्टेड बिहाइंड, स्टे का मतलब है रुकना, लेकिन ये जो स्वेलो था ये पीछे रह गया था। फॉर, ऐसा इसलिए, फॉर मैंने बताया आपको बिकॉज के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ही वॉज इन लव विथ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, कि ये जो स्वेलो था ये प्रेम में था। किसके प्रेम में? विथ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड। रीड क्या होता है? एक तरह का पौधा होता है, घास जैसा एक तरह का पौधा होता है, नदी के पास में हमें देखने को मिलता है, ग्रुप्स में जो है ये उगते हैं। तो एक आप कह सकते हो एक तरह का घास का पौधा था, तो उसके प्रेम में ये स्वेलो था, इसलिए ये रुक गया था, रीड के प्रेम में था। ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग। एज का प्रयोग हम वैन के सेंस में करते हैं कई बार, है ना। तो ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग, कि बसंत ऋतु की शुरुआत में रीड से स्वेलो मिला था। किस दौरान? वैन ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर। डाउन द रिवर का मतलब है नदी के बहने की दिशा। तो जब वह नदी के बहने की दिशा में उड़ रहा था तो उस समय रीड से स्वेलो की मुलाकात हुई थी। उड़ क्यों रहा था ये? आफ्टर अ बिग येलो मॉथ। मॉथ का मतलब होता है एक तरह का इंसेक्ट, एक तरह का कीट, तितली जैसा दिखता है ये। तो स्वेलो एक मॉथ को पकड़ने के लिए जब उसके पीछे उड़ रहा था तो उस टाइम इसने रीड को देखा और ये रीड के प्रेम में पड़ गया। एंड हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट। और ये स्वेलो जो है इतना ज़्यादा आकर्षित रहा था इस रीड से, इस रीड की स्लेंडर वेस्ट, स्लेंडर का मतलब हो गया एकदम पतली, वेस्ट का मतलब है कमर, यानी कि जो रीड का ये जो रीड थी वो इतनी पतली थी, उसकी कमर इतनी पतली थी कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ स्वेलो। दैट, कितना आकर्षित? दैट ही हैड स्टॉप्ड टू टॉक टू हर, कि रीड की स्वेलो जो है वह रुक गया था, स्टॉप्ड टू टॉक टू हर, रीड से बात करने के लिए। शैल आई लव यू, शैल आई लव यू, इसका मतलब हुआ कि क्या मैं तुम्हें प्रेम करूं। ये जो शैल है ना, इस तरह से हम कई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ शैल आई स्पीक, मैं बोलूँ। शैल आई राइट, लिखूँ। शैल आई ओपन द विंडो, विंडो खोलूँ। शैल आई लव यू, तुम्हें प्रेम करूं, क्या मैं तुम्हें प्रेम करूं। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने ऐसा कहा। किससे? रीड से। हु किसके लिए आया है? स्वेलो के लिए। हु लाइक्ड टू कम टू द पॉइंट एट वंस। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि लाइक्ड, ये बात पसंद की। स्वेलो को ये बात, स्वेलो को ये ज़्यादा पसंद था कि सीधे जो है इमीडिएटली, तुरंत जो है पॉइंट पे आया जाए और सीधे जो है उसने अपने दिल की बात कही, शैल आई लव यू। एंड द रीड मेड हिम अ लो बाव, और जो रीड थी उसने थोड़ा सा झुक के अभिवादन किया। बाव, बाव का मतलब होता है कि थोड़ा सा झुक के किसी का रेस्पेक्ट करना। तो रीड जो है, हवा चल रही थी तो हवा से थोड़ी सी झुक गई, और रीड के झुक जाने के कारण जो स्वेलो था उसे ऐसा लगा कि हाँ, रीड ने कह दिया है प्रेम करने के लिए। सो ही फ्ल्यू राउंड एंड राउंड हर टचिंग द वाटर, इसलिए ये जो स्वेलो था उड़ा राउंड एंड राउंड हर, इस रीड के चारों ओर जो है उसने चक्कर लगाया, चारों ओर उड़ा। टचिंग, छूते हुए। द वाटर विथ हिज विंग्स, कि अपने पंख से पानी को छूते हुए वह लगातार रीड के चारों ओर उड़ता रहा।
एंड मेकिंग, और बनाते हुए, सिल्वर रिपल्स, एकदम पानी जो है ना वो बिल्कुल एकदम चांदी जैसा चमक रहा था, तो उसमें उस पानी में उसने क्या बनाई, लहरें बनाई। रिपल का मतलब होता है लहर, कि लगातार वो जो है पानी को टच कर रहा था और लहर बना रहा था। दिस वॉज हिज कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब होता है रोमांस। प्रेम के पहले, प्रेम का जो वक्त होता है ना, प्रेम काल जिसे हम कहते हैं, यानी कि शादी से पहले जो प्रेम काल होता है, लव अफेयर होता है, रोमांस होता है, उसको हम बोलते हैं कोर्टशिप। तो स्वेलो ये जो कर रहा था, रीड के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और पानी में पानी को टच करते हुए लहरें बना रहा था, तो ये उसका एक तरह से रोमांस करने का तरीका था। एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर, और ये कोर्टशिप जो है पूरी गर्मियाँ चली। इट लास्टेड का मतलब है कोई चीज़ लास्ट करती है, मतलब वो कितना लंबा चलती है, कितनी देर तक वो टिकती है। ऑल थ्रू द समर, तो पूरी गर्मियों भर ये कोर्टशिप चली। इट इज़ अ रेडिकुलस अटैचमेंट। रेडिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद, बहुत ही ज़्यादा बेतुका। ट्विटर्ड, चहचहाना, दी अदर स्वेलोज, तो अन्य जो स्वेलो थे उन्होंने चहचहाते हुए कहा कि ये जो अटैचमेंट है रीड का और स्वेलो का, ये बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही बेतुका अटैचमेंट है, बहुत ही बेतुका लगाव है। शी हैज़ नो मनी, रीड जो है उसके पास कोई पैसा नहीं है। एंड फार टू मैनी रिलेशंस, फार टू मैनी का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा, एक्सेसिव रिलेशंस, और रीड जो है उसके बहुत सारे संबंध हैं। अब ये जो रीड का पौधा होता है ये अकेला नहीं उगता, नदी के किनारे एक झुंड में जो है रीड हमें देखने को मिलते हैं। एक तरह की, मैंने बताया ना आपको, एक तरह की घास होती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, ईख के पौधे जैसी। एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड, और वास्तव में जो नदी थी वह, उसमें कई सारे रीड्स जो हैं थे, यानी कि नदी जो है भरी हुई थी, इस तरह के रीड्स के कई पौधे उस नदी में थे। तो अन्य जो स्वेलोस थे उन्होंने कहा कि स्वेलो का और रीड का जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वो हास्यास्पद है, बहुत ही बेतुका है, क्योंकि पहली बात तो रीड के पास कोई पैसा नहीं है, और दूसरी बात जो रीड है उसके कई सारे संबंध हैं। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लू अवे, और उसके बाद जब पतझड़ का मौसम आया तो सारे जो स्वेलो थे वे वहाँ से उड़ गए, फ्लू अवे, फ्लाई अवे, उड़ के दूर चले गए। आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली, लोनली का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल अकेला महसूस करना, और फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस करना। आफ्टर दे हैड गॉन, तो जब बाकी स्वेलोस जा चुके थे तब इस बचे हुए स्वेलो ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लोनली महसूस किया। एंड बीगन टू टायर ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से थक जाना, किसी चीज़ से बोर हो जाना। टायर ऑफ हिज लेडी लव, और धीरे धीरे इस स्वेलो ने शुरू कर दिया क्या, अपने इस लेडी लव से, इस रीड से वह धीरे धीरे जो है थक गया, एक तरह से परेशान हो गया। क्यों? शी हैज़ नो कॉन्वर्सेशन, कि भाई ये तो कोई बातचीत ही नहीं करती मुझसे, रीड जो है कुछ बोलती तो है ही नहीं, कोई बातचीत तो मुझसे करती ही नहीं है। ही सैड। एंड आई एम अफ्रेड, और अफ्रेड होने का मतलब है कि भाई मुझे थोड़ा सा डाउट है इस बात पे। किस बात पे? दैट शी इज़ अ कॉकेट। कॉकेट होने का मतलब होता है कोई ऐसी महिला जो कई पुरुषों में सेक्सुअली इंटरेस्टेड होती है या फिर इस तरह से दिखाती है, तो ऐसी महिला जो कई पुरुषों में अपनी दिलचस्पी दिखाती है उसको हम बोलते हैं कॉकेट। तो यहाँ पर स्वेलो को ऐसा लगा, थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ, उसे डाउट हुआ उसे थोड़ा सा, कि ये जो रीड है ये शायद कॉकेट है। फॉर आया है बिकॉज के सेंस में, ऐसा इसलिए। शी इज़ ऑलवेज फ्लर्टिंग विथ द विंड, हाँ तो ध्यान रखना, कॉकेट हम बोलते हैं कोई ऐसी लड़की को या कोई ऐसी महिला को जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती है, हर किसी के साथ रोमांस करती है। फॉर शी इज़ ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड, कि ये जो रीड है हमेशा विंड के साथ
फ्लर्ट करती हुई नजर आती है। एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, वेन एवर द विंड ब्ल्यू, ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्ल्यू, ब्ल्यू का मतलब होता है पवन या हवा का बहना, उसको हम बोलते हैं ब्लो, कि जब भी पवन बहती है या हवा चलती है, द रीड मेड द मोस्ट ग्रेसफुल कर्टसीज, तो जब भी पवन चलती थी, हवा चलती थी, रीड जो है वो करती थी, क्या करती थी, रीड जो है बहुत ही ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब होता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस को शो करना, तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से, और कर्टसी, कर्टसी का मतलब होता है झुकना, किसी का अभिवादन करना। तो जब हवा चलती थी ना, तो रीड जो है थोड़ा सा झुक जाती थी, हवा के साथ डोलने लगती थी। तो इस स्वेलो का ऐसा लगा कि ये रीड जो है हवा के साथ फ्लर्ट करती है और मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती है। आई एडमिट दैट शी इज़ डोमेस्टिक, ही कंटिन्यूड। अब स्वेलो जो है वो अपने आप से ही बोलता रहा, आई एडमिट, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, दैट शी इज़ डोमेस्टिक, कि यह घरेलू है। रीड के बारे में उसने कहा, बट आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन मुझे जो है ट्रैवलिंग पसंद है, एंड माई वाइफ, और मेरी जो वाइफ है, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कि परिणाम स्वरूप जो मेरी वाइफ है वो भी कैसी होनी चाहिए, शुड लव ट्रैवलिंग ऑल्सो, वह भी ऐसी होनी चाहिए कि उसे भी ट्रैवलिंग पसंद हो। विल यू कम अवे विथ मी, कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, स्वेलो ने रीड से पूछा, विल यू कम अवे विथ मी, कि क्या तुम मेरे साथ जो है दूर कहीं चलोगी। ही सैड फाइनली टू हर, ये बात अंततः स्वेलो ने रीड से कही। बट लेकिन द रीड शूक हर हेड, लेकिन रीड ने अपना सिर हिला दिया, यानी कि रीड ने जो है मना कर दिया। शी वाज सो अटैच्ड टू हर होम, रीड जो है वो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थी, बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई थी। यू हैव बीन ट्राइफलिंग विथ मी, ट्राइफल का मतलब होता है किसी को सीरियसली न लेना, यानी कि ट्रीट विदाउट सीरियसनेस या फिर ट्रीट विदाउट रेस्पेक्ट। तो स्वेलो जो है चिल्लाया कि तुम मेरे साथ जो है सीरियसली, तुम मुझे जो है सीरियस नहीं ले रही हो। यू हैव बीन ट्राइफलिंग विथ मी, कि तुम जो है मेरे साथ बस टाइम पास कर रही हो। आई एम ऑफ, मैं चला। टू द पिरामिड्स, गुड बाय, कि मैं जो है पिरामिड्स की ओर चला, बाय गुड बाय। एंड ही फ्लू अवे, और ऐसा कह के स्वेलो जो है वो उड़ गया। ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन भर, ही फ्लू, वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात को, ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात में जाकर वो शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप, अब देखो फिर आ गया यहाँ पे, मैंने बताया था ना शेल का यूज़, वेयर शैल आई राइट, वेयर शैल आई डू, वेयर शैल आई पुट अप। पुट अप का मतलब होता है निर्मित करना, टू बिल्ड, टू इरेक्ट, जैसे आप अपने रहने के लिए जो है कोई जगह जो है निर्मित करते हो। वेयर शैल आई पुट अप, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि स्वेलो ने अपने मन में सोचा कि मैं कहाँ जो है अपने रहने की व्यवस्था करूँ, अपने अकोमोडेशन की व्यवस्था मैं कहाँ पे करूँ, कहाँ जो है मैं अपना घर बनाऊँ। ही सैड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे उम्मीद है कि जो शहर है उसने तैयारियां कर ली है। मतलब देखो, स्वेलो जो है वो ये कह रहा है अपने मन में कि यार मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो है इस शहर का मेहमान हूँ, तो मेहमान की खातिरदारी की तैयारियां जो है शहर ने कर रखी होगी, मेरे लिए रहने की कोई ना कोई जगह तो बना ही रखी होगी। तो इस तरह से स्वेलो जो है अपने मन में बोला कि मुझे उम्मीद है कि टाउन ने, यानी कि शहर ने या शहर के लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी अपने मेहमान की खातिरदारी करने की। तो ऐसा सोचते हुए उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं जो है कहाँ मैं अपने आप को अकोमोडेट करूँ, कहाँ मैं अपने आप के लिए रहने की व्यवस्था करूँ। देन, तब फिर थोड़ी देर बाद, देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, इसके बाद में स्वेलो ने देखा क्या, कि ये जो लंबा स्तंभ था, इस स्तंभ के ऊपर ये जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी हुई थी, इस मूर्ति को स्वेलो ने देखा।
आई विल पुट अप देयर, कि मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ पे जो है अपने रहने की व्यवस्था कर लेता हूँ। आई विल पुट अप देयर, कि मैं यहाँ पे जो है अपने रहने की व्यवस्था कर लेता हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजिशन, ये बहुत ही अच्छी जगह है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पे जो है फ्रेश एयर भी बहुत ज़्यादा है। सो ही अलाइटेड, अलाइट का मतलब होता है जब पक्षी उड़ते हुए नीचे उतरता है तो उसको बोलते हैं अलाइट। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो इसके बाद में स्वेलो जो है उड़ते हुए नीचे आया और कहाँ जाके रुका? सीधा हैप्पी प्रिंस के फीट के बीचों बीच। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। स्वेलो ने स्वयं से बहुत ही धीमे से ये बात कही, अरे वाह, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है। एज, ये बात उसने कब कही? जब ही लुकड अराउंड, जब उसने अपने चारों ओर देखा। हैप्पी प्रिंस के फीट के बीचों बीच आ जाने के बाद में जब उसने अपने चारों ओर देखा तब उसने ये बात कही कि अरे वाह, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और इसके बाद में उसने सोने की तैयारी शुरू की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन ज्यों ही, मतलब जस्ट ही वॉज पुटिंग हिज हेड, कि वह जैसे ही अपने सिर को अपने पंख के अंदर रख रहा था या अपने सिर को अपने पंख के अंदर ले रहा था सोने के लिए, तो उसी टाइम उसे क्या महसूस हुआ? अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, फाल की सेकेंड फॉर्म, गिरना, कि एक बड़ी पानी की बूंद जो है उसके ऊपर आके गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस का मतलब होता है कोई बहुत ही ज़्यादा अजीब या कोई बहुत ही ज़्यादा असाधारण, जिस पे आपको आश्चर्य हो। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, यार ये क्या अजीब मामला है, यार ये क्या अजीब बात है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि बाद आकाश में जरा भी बादल जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि बादल भी नहीं छाए हुए हैं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे जो हैं वो बिल्कुल एकदम साफ और बिल्कुल चमकीले हैं। एंड येट, और फिर भी इट इज़ रेनिंग, और फिर भी जो है बारिश हो रही है, ये क्या चक्कर है? द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप, द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज़ रियली ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ही ख़राब, कि यूरोप के नॉर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा उसने अपने मन में सोचा। द रीड यूज्ड टू लाइक द रेन, कि जो रीड थी, यूज्ड टू का मतलब है कि कोई काम आप किया करते थे, यूज टू लाइक द रेन, कि रीड बारिश को पसंद किया करती थी। बट देट वॉज मेयरली, मेयरली का मतलब है ओनली, हर सेल्फिशनेस, लेकिन सेल्फिशनेस का मतलब है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो। तो रीड जो है बारिश को पसंद किया करती थी, क्यों? अपने स्वार्थ के कारण, है ना, ये इसमें सिर्फ उसका स्वार्थ था इसलिए। देन अनदर ड्रॉप फेल, इसके बाद में जो है एक बूंद फिर से गिरी। वट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यहाँ पे ऑफ का मतलब है दूर रखना किसी चीज़ को, कीप ऑफ का मतलब है कि भाई किसी चीज़ को दूर रखना, कि स्टैचू का फिर मतलब क्या है? यदि यह बारिश को दूर नहीं रख सकती, यानी कि अगर ये बारिश से नहीं बचा सकती, तो फिर इस स्टैचू का क्या मतलब है? ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना चाहिए और मुझे किसी चिमनी पॉट को देखना चाहिए। क्या होता है चिमनी पॉट? कि चिमनी पॉट जो है एक जो बड़ी और लंबी ऊंची जो चिमनी होती है उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम बोलते हैं चिमनी पॉट। एक तरह का पाइप होता है जो कि चिमनी के टॉप हिस्से से अटैच्ड होता है। तो इसे लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं किसी चिमनी पॉट के नीचे जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ। एंड ही डिटर्मिन्ड टू फ्लाई अवे, डिटर्मिन का मतलब है निश्चय कर लेना,
फ्लाई अवे का मतलब है उड़ के दूर चले जाना, और इस तरह से उसने यहाँ से उड़ने का डिसाइड किया। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन उसने अपने पंख खोले भी नहीं थे, यानी कि पंखों को खोलने से पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद जो है उसके ऊपर आके गिरी। एंड ही लुकड अप, और स्वेलो ने ऊपर देखा। एंड सा, और क्या देखा उसने? आह, व्हाट डिड ही सी, अरे व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, कि हैप्पी प्रिंस की जो आइज़ हैं वह आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, रन डाउन का मतलब है बहते हुए नीचे आना। हिज गोल्डन चीक्स, और उसके जो आंसू थे वे नीचे बह रहे थे, और बह के कहाँ आ रहे थे? उसके जो गोल्डन चीक्स थे, उसके जो स्वर्णिम गाल थे, उनके ऊपर उसके आंसू बहते हुए आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, कि चांद की रोशनी में हैप्पी प्रिंस का फेस जो था वो इतना ज़्यादा सुंदर था दैट कि द लिटिल स्वेलो वाज फिल्ड विथ पिटी, कि जो लिटिल स्वेलो था उसे भी तरस आ गया, उसे भी जो है रहम आ गया, उसका दिल भी हैप्पी प्रिंस के प्रति दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, स्वेलो ने कहा। क्या कहा? हैप्पी प्रिंस से कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, फिर तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे काफ़ी भिगो दिया। ड्रेंच का मतलब है गीला कर देना, किसी को भिगो देना, कि यार तुमने अपने आंसुओं से जो है मुझे काफ़ी जो है भिगो दिया। अब हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा? वैन आई वॉज अलाइव, कि जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास एक मानव का हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया। आई डिडंट नो वाट टीयर्स वर, मुझे ये पता ही नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फॉर, बिकॉज के सेंस में आया है, बिकॉज है यहाँ पे फॉर का मतलब, ऐसा इसलिए। आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ संसूची, कि मैं जो है, पैलेस का मतलब होता है महल, कि मैं संसूची महल में रहता था। वेयर, वहाँ पर, सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, वहाँ जो दुख होता है उसे एंटर करने की परमिशन नहीं है, यानी कि संसूची महल में मैं रहता था और वहाँ पे सोरो को, दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इन द डे टाइम, संसूची महल में दिन के समय, आई प्लेड विथ माई कंपेनियंस इन द गार्डन, कि मैं गार्डन में अपने साथियों के साथ खेलता था। एंड इन द इवनिंग, और शाम के टाइम पे, आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल। लीड की सेकेंड फॉर्म है लेड, एक तरह से किसी चीज़ को कंट्रोल करना, ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करना। तो शाम के टाइम पे क्या होता था? मैं जो है ग्रेट हॉल में एक तरह से डांस किया करता था, यानी कि रात को या शाम के टाइम पे डांस करना, और दिन के समय जो है गार्डन में अपने साथियों के साथ खेलना, ये मेरे काम थे। राउंड द गार्डन, गार्डन के चारों तरफ, रैन अ वेरी लॉफ्टी वॉल, गार्डन के चारों तरफ एक बहुत ही शानदार, यहाँ पे लॉफ्टी से मतलब हो जाएगा कि भाई बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हो कि ऊंची, हाई, कि बहुत ही ऊंची दीवार जो है बनी हुई थी, बहुत ही हाई दीवार जो है बनी हुई थी। बट आई नेवर केयर्ड टू आस्क वाट ले बियॉन्ड इट, ले का मतलब है किसी चीज़ का होना, रखा होना किसी चीज़ का, कि इस दीवार के परे, इस दीवार के परे क्या चीज़ रखी हुई थी, इसके बियॉन्ड क्या था, इसकी मैंने कभी केयर नहीं की, इसकी मैंने कभी फ़िक्र नहीं की। एवरीथिंग अबाउट मी वाज सो ब्यूटीफुल, कि अबाउट मी से मतलब हो गया यहाँ पे कि मेरे चारों तरफ जो कुछ भी था वो इतना ज़्यादा सुंदर था कि इसके बाहर मैंने देखने की कभी कोशिश नहीं की। माई कॉर्टियर्स, कि मेरे जो दरबारी थे, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं हैप्पी था यदि, प्लेजर बी हैप्पीनेस,
प्लेजर का मतलब होता है सुख सुविधाएं, जो लग्जरी होती है, जो कंफर्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लेजर, यानी कि आमोद प्रमोद, लुत्फ। कि यदि जो भौतिक सुख हैं वो ही हैप्पीनेस हैं तो वास्तव में मैं खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इस तरह से मैं जिया और इसी तरह से मैं मरा। ये मेरी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी कि अपने गार्डन में रहना, गार्डन में खेलना, ग्रेट हॉल में डांस करना, और बस इसी में मैं मस्त था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं जो है मर गया हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे लाके सेट कर दिया है, यहाँ लाके मेरी इन्होंने मूर्ति बना दी है, और इतनी ऊंची बना दी है दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस। अगलीनेस का मतलब हो गया कुरूपता। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, यहाँ पे मिजरी से मतलब हो गया दुख, कष्ट। कि अब मुझे इतना ऊंचा इन्होंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अपने शहर के दुख और अपनी शहर की कुरूपता को देख सकता हूँ। एंड दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, कि मेरा दिल जो है, मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है, वो सोने का नहीं है। येट, फिर भी आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन फिर भी मैं चुनाव नहीं कर सकता और सिर्फ मैं रो सकता हूँ। आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, कि मेरा हार्ट जो है वो ह्यूमन हार्ट तो है नहीं कि मैं जो इमोशंस चाहूँ उस इमोशंस को ला सकूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट चूज़ बट ओनली, सिर्फ मैं रो सकता हूँ। व्हाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या? बड़ा आश्चर्य हुआ स्वेलो को। स्वेलो ने अपने मन में ही कहा कि क्या ये पूरा की पूरा सॉलिड गोल्ड नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से गोल्ड है, अंदर इसके लेड रखा हुआ है, यानी कि इसका दिल जो है वो लेड से बना हुआ है। सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ऐसा स्वेलो ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स आउट लाउड। आउट लाउड का मतलब है जोर से कहना किसी बात को, तो टू पोलाइट का मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही विनम्र होना, यानी कि इतना ज़्यादा विनम्र स्वेलो था कि उसे लगा कि भाई किसी तरह का पर्सनल कमेंट जो है मुझे स्वेलो के प्रति नहीं करना चाहिए। यानी कि उसके मन में तो आया कि वो कह दे कि क्या तुम पूरे सोने से नहीं बने हुए हो, लेकिन उसे लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह का पर्सनल कमेंट जो है मुझे नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्वेलो जो है काफ़ी ज़्यादा विनम्र था, इतना विनम्र था कि उसे लगा कि पर्सनल रिमार्क जो है उसे ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसने नहीं कहा। फार अवे, बहुत दूर। कंटिन्यूड, जारी रखना। द स्टैचू, स्टैचू ने कहना जारी रखा। इन अ लो म्यूज़िकल वॉइस, एक बहुत ही धीमी सुरीली आवाज़ में, एक मधुर आवाज़ में स्वेलो ने कहना जारी रखा। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, की बहुत दूर एक छोटी सी गली में। देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक बहुत ही गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उस घर की जो खिड़कियां हैं उसमें से एक खिड़की जो है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और उस खिड़की से मैं ये देख सकता हूँ, आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, कि एक महिला जो है वह अपनी टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका फेस जो है वो बहुत ही पतला है और वॉर्न। वॉर्न का मतलब होता है थका हुआ होना, टायर्ड कंडीशन में होना, वेरी टायर्ड, कि उसका फेस जो है वो बहुत ही पतला है और बहुत ही थका हुआ है। एंड शी हैज़ कॉर्स, कॉर्स का मतलब होता है बहुत ही रफ, बहुत ही खुरदुरे। रेड हैंड्स, उसके हाथ जो हैं वो स्मूथ नहीं है, चिकने नहीं है, उसके हाथ जो है खुरदुरे हैं और लाल कलर के हैं। ऑल प्रिक्ड, देखो प्रिक का मतलब होता है चुभोना, जैसे सुई चुभोते हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, कि उसके जो हाथ है ना उनमें कई जगह जो है सुई चुभोई गई है, सुई चुभी हुई है। क्यों? ऐसा इसलिए, फॉर, बिकॉज के सेंस में। शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस का मतलब होता है ऐसी महिला जो सिलाई करती है, सिलाई करने का जो काम करती है उसको हम बोलते हैं सीमस्ट्रेस।
कि ये महिला जो है वो सिलाई करने का काम करती है। सिलाई करते वक्त उसने सुई जो है कई बार अपने हाथों में चुभो डाली, इसलिए उसके हाथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा रफ़ हैं और उसके हाथ जो है लाल हो रखे हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कशीदाकारी करना। जैसे कोई कपड़ा होता है, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाया जाता है, बेल बूटे का जो काम होता है ना, कशीदाकारी जो होती है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। पैशन फ्लावर्स। पैशन फ्लावर्स क्या है? एक तरह के फूल हैं। ऑन अ सैटिन गाउन। सैटिन किस तरह का कपड़ा होता है? एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, एकदम चिकनी और चमकदार सतह के लिए इस कपड़े को जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं सैटिन। गाउन फॉर द लवलीस्ट, बहुत ही प्यारा, लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। मेड ऑफ ऑनर का मतलब होता है एक सर्वेंट, है ना, एक तरह से जो रानी होती है। देखो, मेड ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि कोई ऐसी लेडी जिसका विवाह नहीं हुआ है और वो रानी की सेवा में लगी रहती है, यानी कि रानी की पर्सनल अटेंडेंट होती है। तो रानी की सेवा में लगी रहने वाली कोई महिला जो कि अनमैरिड है, उसको कहा जाता है मेड ऑफ ऑनर। तो रानी की जो लवलीएस्ट मेड ऑफ ऑनर है, उसके लिए ये जो सिमस्ट्रेस है एक सैटिन गाउन तैयार कर रही है और उस गाउन के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। यानी कि एम्ब्रॉयडरी करते हुए किस चीज़ की एम्ब्रॉयडरी की जा रही है? पैशन फ्लावर्स जो है बनाए जा रहे हैं इस गाउन के ऊपर। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। देखो, बॉल रूम में क्या होता है? डांस होता है। जो डांसिंग रूम होता है ना, उसको हम बोलते हैं बॉल रूम। तो जो दरबार में जो डांसिंग रूम है, वहाँ अगले सप्ताह जो है डांस होना है। तो उस डांस के लिए जो रानी की पर्सनल अटेंडेंट है, उसके लिए एक गाउन के ऊपर पैशन फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। कौन? सीमस्ट्रेस। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। इन अ बेड, एक पलंग पर, एक पलंग पर। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि रूम के कोने में एक पलंग है और उस पलंग पे हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग। लाइंग का मतलब होता है पड़े हुए होना, लेटे हुए होना, पड़े हुए होना। इल यानी कि पलंग पर उसका छोटा लड़का जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो जो है संतरे मांग रहा है, ऑरेंज की डिमांड कर रहा है अपनी माँ से। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी जो माँ है उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी के पानी के। बट का मतलब है सिर्फ ये चीज़ है। क्या है उसके पास? सिर्फ रिवर वाटर है बच्चे को देने के लिए, और कुछ नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। कि स्वेलो, विल यू नॉट, ब्रिंग का मतलब है लाना, रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। आउट ऑफ मतलब किसी जगह से निकाल लेना। माई स्वॉर्ड हिल्ट, कि मेरी जो तलवार है उसका जो हैंडल है, तो हिल्ट का मतलब ध्यान रखना, स्वॉर्ड हिल्ट का मतलब होता है तलवार की जो मूठ होती है ना, उसको बोलते हैं तलवार का जो हैंडल होता है। तो मेरी तलवार के हैंडल में रूबी लगा हुआ है। तो तुम ऐसा करो, इस रूबी को निकाल लो बाहर और इसको निकाल के उस महिला को दे दो। क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? माई फीट आर फासन्ड टू दिस पेडेस्टल, कि मेरे पैर जो हैं वो बंधे हुए हैं। किस चीज़ से बंधे हुए हैं? इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं। पेडेस्टल से मतलब है यहाँ पे बेस या सपोर्ट, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल। एंड आई कैन नॉट मूव, कि मेरे पैर इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं और मैं मूव नहीं कर सकता। तो क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करोगे कि मेरी स्वॉर्ड हिल्ट से रूबी को निकालो और हर और उस सीमस्ट्रेस को देकर आओ ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके।
स्वेलो ने क्या कहा, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है। यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी इजिप्ट में पहुंच गए हैं और वहाँ वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, कि इजिप्ट में जो नील नदी है उसके ऊपर और नीचे मेरे दोस्त जो हैं वे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बातें कर रहे हैं लार्ज लोटस फ्लावर्स, की बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं उनसे मेरे दोस्त जो हैं वे बातें कर रहे हैं उड़ते हुए। सून, जल्द ही, दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेट किंग, और जल्द ही मेरे जो दोस्त हैं वे सोने के लिए जाएंगे। कहाँ सोएंगे वे? इन द टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरह से कब्र आप कह सकते हो, है ना, या फिर किसी का मकबरा। इन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेट किंग, कि ग्रेट किंग की कब्र में या उसके मकबरे में मेरे जो दोस्त हैं जल्द ही सोने जाएंगे। द किंग इज़ देयर हिमसेल्फ, कि किंग स्वयं उस कब्र में पड़ा हुआ है। इन हिज पेंटेड कॉफिन, पेंटेड का मतलब है जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा पेंट किया गया है। और कॉफिन क्या होता है? कॉफिन होता है वो ताबूत जिसमें मुर्दे को रखा जाता है, कि किंग स्वयं अपने ताबूत में जो है वहाँ पड़ा हुआ है, ताबूत में जो है रखा हुआ है। ही इज़ रैप्ड, रैप का मतलब है लपेट देना, कि किंग को जो है लपेटा गया है। इन येलो लिनन, यानी कि एक पीले लिनन के कपड़े में जो है इसे लपेटा गया है। एंड एम्बाम्ड, और एम्बाम का मतलब होता है एक तरह से कि जो डेड बॉडी होती है ना उसे सड़ने से बचाने के लिए उसके ऊपर लेप लगा देना, कुछ प्रेजर्वेटिव्स उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, कुछ विशेष तरह के मसाले जो है लगा दिए जाते हैं। तो वो जो प्रेजर्वेटिव्स या मसाले लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एम्बाम। तो एम्बाम का मतलब होता है शव को सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर लेप लगा देना, उसको बोलते हैं एम्बाम। तो किंग जो है उसे एम्बाम किया गया है कई तरह के मसालों से। राउंड हिज नेक, कि जो किंग है उसकी गर्दन के चारों ओर एक चेन है ऑफ पेल ग्रीन जेड, और वो जो चेन है वो किस तरह की है चेन? उस चेन में क्या क्या है? पेल, पीले कलर के और थोड़े हरे कलर के क्या है? जेड। जेड क्या होता है? एक तरह का प्रेशस स्टोन होता है, एक तरह का आप कह सकते हो कि मूल्यवान पत्थर होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हरे कलर का होता है, लाइट ब्लूइश ग्रीन होता है। तो उस तरह का जो स्टोन होता है ना उसके लिए कहा गया है जेड। तो कहने का मतलब यह है कि जेड की चेन उसके गले के चारों ओर है। एंड हिज हैंड्स आर लाइक, और उसके जो हाथ हैं वो कैसे हैं? हाथ उसके किसके समान है? विदर्ड लीव्स। विदर्ड का मतलब है मुरझाया हुआ, कोई चीज़ जो मुरझा जाए, जो मुरझाई हुई पत्तियां होती हैं ना उसके समान है उसके हाथ। अब देखो ऑस्कर वाइल्ड ने हमें यहाँ पे क्या बताया है कि एक तरफ तो राजा है जो कि मुर्दा है, अपने ताबूत में बंद है और उसका एक टॉम्ब बना हुआ है, और उसके पास देखो कितना, मरने के बाद भी उसके पास कितना कुछ है, यानी कि उसे जो है लिनन के कपड़े में लपेटा गया है। इसके अलावा उसकी डेड बॉडी को बचाने के लिए जो है उसके चारों तरफ मसाले लगाए गए हैं। तो एक तरफ तो जो है रिचनेस दिखाई है ऑस्कर वाइल्ड ने, और दूसरी तरफ ये सीम स्ट्रेस है जिसके पास अपने बच्चे को देने के लिए रिवर वाटर के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी कि वो कितनी गरीब है, और दूसरी ओर ये अमीरी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, एक तरह से विरोधाभास दिखाया है समाज में, कि एक तरफ तो इतनी अमीरी है कि लोग मरने के बाद भी जो हैं सोने के उनके जो है मूर्ति, सोने की उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं या किसी को सोने के ताबूत में बंद किया जाता है, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास रिवर वाटर के अलावा कुछ नहीं है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने फिर जो है स्वेलो से रिक्वेस्ट की, विल यू नॉट स्टे, स्टे का मतलब है रुकना, विथ मी फॉर वन नाइट, कि क्या तुम एक और रात के लिए मेरे साथ नहीं रुकोगे? एंड बी माई मैसेंजर, बी का मतलब है यहाँ पे होना, और क्या मेरे मैसेंजर, क्या मेरे संदेश वाहक नहीं बनोगे?
द बॉय इज सो थर्स्टी, कि जो बॉय है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा है। एंड द मदर, और उसकी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास है। सो सैड मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर्ड द स्वेलो। अब देखो स्वेलो ने क्या कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है लड़के पसंद हैं। लास्ट समर, कि पिछली समर की बात है, पिछली गर्मियों के टाइम की बात है। वैन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर, स्टे का मतलब है रुकना, ठहरना। ऑन द रिवर, कि जब मैं अपने पास वाली नदी पे रुका हुआ था, वहाँ मैं ठहरा हुआ था। देयर वर टू र्यूड बॉयज़। र्यूड का मतलब है अशिष्ट होना, एक तरह से बदतमीज़ होना, जो अच्छे से बिहेव नहीं करता उसको हम बोलते हैं र्यूड। तो वहाँ पर नदी के पास में दो अशिष्ट, दो बदतमीज़ लड़के थे। द मिलर्स सन्स, ये लड़के किसके बेटे थे? मिलर। मिलर का मतलब होता है चक्की चलाने वाला, या चक्की का जो मालिक होता है ना, उसको हम बोलते हैं मिलर। तो वो मिलर के बेटे थे दोनों। हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, और ये दोनों जो है लगातार मेरे ऊपर जो है पत्थर फेंक रहे थे। दे नेवर हिट मी, ऑफकोर्स, हाँ ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो मुझे हिट नहीं कर पाए। वो पत्थर तो उन्होंने मेरे ऊपर फेंका, लेकिन पत्थर उनका मेरे ऊपर पड़ नहीं पाया। वी स्वेलोस फ्लाई फार टू वेल फॉर दैट, कि हम स्वेलोव जो हैं वो बहुत ही बेहतर तरीके से उड़ते हैं, यानी कि कम से कम इतने बेहतर तरीके से कि ये जो पत्थर फेंकना है ना, वो हमारा नुकसान नहीं कर पाता। टू वेल फॉर दैट, यहाँ पे फॉर दैट किसके लिए आया है? लड़कों के एक्शन के लिए। उनके द्वारा जो पत्थर फेंका जा रहा था वो पत्थर हमें लग जाता, इतनी कमज़ोर हमारी उड़ान नहीं है, ऐसा स्वेलो ने कहा। एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा। आई कम ऑफ अ फैमिली फेमस फॉर इट्स एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव योर बॉडी क्विकली एंड ईजिली, कि आप अपनी बॉडी को बड़े ही ईजिली मूव कर सकते हो, बड़ी चपलता के साथ, बड़ी फुर्ती आप में है, उसको बोलते हैं एजिलिटी। तो स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जो कि फेमस है किस चीज़ के लिए? अपनी एजिलिटी के लिए, अपने फुर्तीलेपन के लिए, अपनी चपलता के लिए। बट स्टिल, फिर भी इट वॉज अ मार्क ऑफ डिसरेस्पेक्ट, लेकिन फिर भी ये जो बच्चे जो है पत्थर फेंक रहे थे, ये एक संकेत था। मार्क का मतलब होता है चिन्ह या संकेत। डिसरेस्पेक्ट, पत्थर फेंकना जो है डिसरेस्पेक्ट को दिखाता है। तो मुझे तो जो है ना लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लड़के इस तरह के होते हैं, बदतमीज होते हैं। पिछली बार की बात है, अभी तो दो बच्चे जो है मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और तुम कह रहे हो कि जाके इस लड़के की मदद कर दो। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। बट लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है इतना ज़्यादा उदास नज़र आया कि जो लिटिल स्वेलो था उसने भी सॉरी फील किया, उसने भी अपने दिल में जो है थोड़ा सा दुखी महसूस किया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सैड, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर। अब स्वेलो ने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक दिन रुकूंगा, एक नाइट के लिए रुकूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा। अब देखो यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड जो है ना, उन्होंने क्या चीज़ समझाई है कि हैप्पी प्रिंस के द्वारा स्वेलो को क्या कहा जा रहा है कि तुम जाके बॉय की मदद करो, और स्वेलो ने क्या कहा कि बॉयज़ मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली ही बार की बात है, इन बॉयज़ ने मेरे ऊपर जो है ये दो लड़के थे और वो मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। फिर भी स्वेलो जो है हैप्पी प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि स्वेलो को जो है एक दया आ गई, या प्रेम जो है हैप्पी प्रिंस के ऊपर आ गया कि यार ये कितना ज़्यादा दुखी हो रहा है। और इस कारण जो स्वेलो था वो लड़के की मदद करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अभी भी स्वेलो अपने मन में क्या सोच रहा था, उसे उसके मन में यही तो सोच थी कि यार ये लड़के दुष्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले लड़के की मदद करने के लिए वो तैयार हो गया। हालांकि इस लड़के ने पत्थर नहीं फेंका था, किसी और ने फेंका था, लेकिन स्वेलो के मन में धारणा तो यही थी ना कि ये लड़के अच्छे नहीं होते, ये पत्थर फेंकते हैं।
थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, एक रात मेरा मैसेंजर बनने के लिए। तो यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड ने एक मैसेज ये भी दिया है कि आपके ऊपर पत्थर फेंकने वाले की भी आपको हेल्प करनी चाहिए, है ना। इस तरह की बात जो है, इतनी गहरी बात जो है यहाँ पे कही गई है ना, कि भाई कई बार जो है हमने ईसा मसीह की कहानियाँ सुनी हैं कि उनको लोग परेशान करते थे, उनके ऊपर जो है पत्थर फेंकते थे, उनको सूली तक पे चढ़ा दिया गया, फिर भी जो है उन्होंने अपना प्रेम जारी रखा लोगों के प्रति। इसलिए द swallow picked out the great ruby from the prince sword। इसलिए swallow ने क्या किया, picked चुना, out बाहर निकाल लिया, picked out the great ruby from the prince sword, कि प्रिंस की तलवार से जो रूबी था उसे swallow ने बाहर निकाल लिया, and flew away with it in his beak, और अपनी चोंच में इस रूबी को रख के फ्लू जो है उड़ा, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, कि शहर की छतों के ऊपर से उड़ते हुए स्वेलो जो है सीमस्ट्रेस के घर की ओर जाने लगा। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। अब देखो, जब स्वेलो जो है उड़ रहा था तो कहाँ कहाँ से वो उड़ते हुए गया, कहाँ कहाँ से वो गुजरा। कैथेड्रल टावर जो ओल्ड चर्च बना हुआ था, कैथेड्रल का मतलब है वेरी लार्ज चर्च, है ना, तो ये जो बहुत बड़ा चर्च था इसकी छत के ऊपर से वो गुजरा। वेयर, जहाँ पर कि द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर कि सफ़ेद मार्बल से बने हुए देवदूत जो हैं उनकी मूर्तियाँ थी। स्कल्पचर का मतलब होता है एक तरह से मूर्ति बनाना। अब देखो यहाँ भी यही बात कही गई है कि कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि व्यर्थ जो है पैसा बर्बाद किया जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बात कही गई है कि वाइट मार्बल एंजल्स इनको बनाया गया है, तो यहाँ भी जो है बहुत पैसा लगा होगा। जो हैप्पी प्रिंस है उसकी स्वॉर्ड में रूबी रखा हुआ है, हैप्पी प्रिंस को जो है गोल्डन कवर किया गया है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्वेलो बता रहा था कि मिस्र में उसके जो दोस्त हैं वो एक राजा की कब्र में जाएंगे, और राजा जो है उसकी कब्र जो है वो भी बहुत ही शानदार है। वहाँ भी जो है राजा की कब्र जो है वो लिनन के कपड़े में लपेटी गई है। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो संसाधन है जिन्हें बहुत ज़्यादा बहाया जा रहा है, और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। और स्वेलो जो है गुजरा, महल के बगल से गुजरा, और वहाँ पे उसने क्या सुना, डांसिंग की आवाज़ें सुनी कि लोग जो है नाच रहे हैं। महल जो है वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आमोद प्रमोद चल रहा है। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। एक सुंदर लड़की बालकनी में बाहर आई अपने प्रेमी के साथ। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर, कि तारे जो हैं वो कितने ज़्यादा शानदार हैं, कितने ज़्यादा वंडरफुल हैं। ही सैड टू हर, ऐसा इस लड़के ने अपनी लवर से कहा। एंड हाउ वंडरफुल इज़ द पावर ऑफ लव, और कितनी शानदार प्रेम की शक्ति है, यानी कि प्रेम की ताकत जो है वो कितनी शानदार है। आई होप, मुझे उम्मीद है, माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। स्टेट यहाँ पे आया है राज्य के लिए, बॉल मैंने बताया था आपको बॉल रूम होता है जहाँ पर ग्रुप में डांस किया जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले वीक जो डांस होना है बॉल रूम में तब तक मेरी ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। शी आंसर्ड, ऐसा इस लड़की ने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड। टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ये क्या है, देखो टू एम्ब्रॉयड तो हो गया इन्फिनेटिव, और ये है इन्फिनेटिव का पैसिव। टू बी एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि एम्ब्रॉयडरी किसी के द्वारा एम्ब्रॉयडरी की जाए। आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कि मैंने अपने गाउन के लिए पैशन फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी का ऑर्डर दिया है। बट लेकिन
द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन ये जो सिलाई करने वाली महिलाएं होती हैं ना, ये बहुत ही आलसी होती हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और कल जो है इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।